जय हिंद बच्चों। कल हम वीडियो इसके पहले जो वीडियो डाले थे वो नाउन का क्या था, नाउन का जो है डिफिनेशन था और नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये सब जो है कि आप लोग को बताए थे। आज हम जो है काइंड्स ऑफ नाउन है ना, काइंड्स ऑफ नाउन बताए हैं, जो उसका 5 भेद होता है उसके बारे में बता रहे हैं और इसको पहचानना मेन पहचानोगे कि ये नाउन कौन सा नाउन है। जैसे देखो सबसे पहले क्या है यहाँ प्रोपर नाउन है ना। प्रोपर नाउन मीन्स क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो प्रोपर नाउन को पहले पहचानो कि प्रोपर नाउन कौन है। तो प्रोपर नाउन पहचानने के लिए क्या होता है कि उसका जो है प्रोपर नाउन कहीं भी राइट किया रहेगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा। प्रोपर नाउन कहीं भी राइट किया रहेगा उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल होगा है ना। और उसके बाद इसमें जो है आर्टिकल्स जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल होता है ए एंड द, ये आर्टिकल जो है इसका प्रयोग ये प्रोपर नाउन के पहले नहीं होता है। ये पहचान है। अब प्रोपर नाउन कहीं भी लिखा रहेगा, कहीं भी राइट किया हुआ रहेगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है ये फर्स्ट लेटर वो कैपिटल रहेगा, बड़ी अक्षर। कैपिटल लेटर मीन्स क्या, बड़ी अक्षर है ना। यही पहचान है। जैसे क्या है ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रोपर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग है ना। कि प्रोपर नाउन क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने के लिए क्या है कि व्यक्तिवाचक हो गया किसी जगह का नाम, जैसे पटना, दिल्ली, पहाड़, ये सब जगह के नाम हुआ। दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब दिन का नाम हो गया। महीना का नाम जनवरी, फरवरी, ये सब जो है प्रॉपर नाउन। नदी का नाम, वर्ष का नाम, जैसे अभी 2000 क्या है 24 चल रहा है तो वर्ष का नाम हो गया। कई ग्रंथ का नाम है ना। यानी नाम संबंधी जितना रहेगा वो प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन को जो है पहचानने के लिए होता है, पहचानने के लिए क्या होता है कि इसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है ना, इसे पहचाना है। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये इसका मेन पहचान है ना। और सेकेंड में क्या है, कॉमन नाउन है ना। तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द क्या है, क्लास ऑफ पर्सन, यानी कॉमन पर्सन भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि कॉमन नाउन क्या होता है कि किसी जिस एक भी चीज का नाम लिए वो पूरे जाति का बोध होता है ना। पूरे जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिसको हम गिनती कर सकते हैं, कॉमन नाउन होता है। जो एक जैसे क्या हुआ काउ है ना, काउ बोले तो गाय, जितने भी पूरे विश्व में गाय है सभी का बोध हो रहा है ना, ये कॉमन नाउन हो गया। और जैसे क्या गर्ल कहने का हुआ तो पूरे लड़की का बोध हो रहा, गर्ल्स को गिन सकते हैं है ना। तो कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन पूरे जाति का है ना, जिस कोई भी शब्द बोले तो पूरे जाति का बोध करवाता है और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाएगा क्या चीज, कॉमन नाउन है ना। ये देखिए कॉमन नाउन हो गया क्या, यहाँ क्या जैसे काउ, बॉय, सिटी, दे, रिवर है ना। तो इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे या जाति है गाय है तो गाय की पूरे जाति का बोध हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, थर्ड में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा है ना, समूह या समुदाय। जैसे देखिए क्या है, एक कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स है ना। कलेक्टिव नाउन जो है वो प्रेजेंट क्या करता है, किसी समूह या समुदाय का है ना। जैसे वह वस्तु का समूह हो या व्यक्ति का समूह हो। जैसे हम लोग का परिवार, फैमिली एक समूह होता है ना। आर्मी, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखे, क्लास है ना। एक क्लास में क्या होता है, वर्ग में जो है लड़के और लड़कियों के समूह होता है। आर्मी हमारे देश का सेना है ना, बहुत सारे होते हैं, उसका बोध हो गया। फेयर मीन्स मेला है ना, मेला लगता है, वहां बहुत सारे समूह और समुदाय के लोग आते हैं। उसके बाद क्या हो गया, क्वाड मीन्स क्या होता है, भीड़ है ना। भीड़ जैसे भी देखते हैं आप लोग कि कहीं कुछ घटना होता है तो वहां लोग बहुत सा जुड़ जाते हैं ना, चाहे वह किसी प्रकार का घटना हो, नाच गान का हो या कोई और हो, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं
भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी क्वाड हो गया। तो ये भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन क्या हो गया कि समूह और समुदाय का, है ना, समूह और समुदाय का बोध करवाता है, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ की, है ना, ये वस्तु, ये सब जो हो गया क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हुआ। यानी वैसा शब्द को कहने से जो पूरे क्या हो गया, समूह का बोध करवा रहा है, जो एक साथ बहुत सारा है ना, वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब आगे देखिए, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे क्या होता है इसमें, ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज मेजर ऑफ और वेट। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो है कि वस्तु को हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी कॉमन नाउन में बताएं, कॉमन नाउन में क्या होता है कि नाप तोल सकते हैं। अब जैसे दुकान गए तो हम पोटैटो लिए और आलू लिए तो तौल के देता है, तो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि अगर हम पोटैटो है तो पोटैटो को काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये शॉप से क्या है, अगर हम शुगर खरीदते हैं, चीनी, तो चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो चीनी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। बट पोटैटो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि पोटैटो को हम काउंट कर सकते हैं, है ना। मटेरियल नाउन का क्या है पहचान, कि मटेरियल नाउन जो है कि हम उसको नाप तोड़ सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। जैसे क्या है, यहाँ देखिए, ऑयल, वाटर, आयरन, मिल्क, है ना, इन सभी को हम क्या है, नाप तोड़ सकते हैं, है ना। जहां कोई भी शॉप में जाएंगे, अगर तेल लेंगे तो नाप करके देगा या तौल कर देगा, है ना, गिनती करके नहीं देगा। ये मटेरियल नाउन हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, लास्ट में ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड व्हिच denotes the quality और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। करा कि मटेरियल नाउन जो होता है वह वस्तु के जो है गुण को प्रोवाइड करता है ना, क्वालिटी, गुण, अवस्था को प्रोवाइड करता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस वस्तु को हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ क्या है, महसूस कर सकते हैं, वो मटेरियल, ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। जिस वस्तु को ना हम छू सकते हैं न देख सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे अभी फैन चल रहा, हवा शरीर में लग रहा तो महसूस करे, हवा को कोई पकड़ सकता है नहीं, है ना। तो ये हो गया क्या चीज, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे देखिए क्या हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी किसी का दिखता नहीं है ना, उसके अनुभव किया जाता कि ये ईमानदार है और ये क्या बेईमान है ना। एयर, हवा, हवा क्या है, महसूस किया जाता है, जब हवा टच करता है शरीर में तो महसूस करते हैं, है ना। ब्यूटी, ब्यूटी माने कोई सुंदर चीज, है ना, कोई वस्तु बहुत सुंदर है ना, तो महसूस करते कि वाह कितना चीज, अच्छा चीज है, कहाँ से खरीदे हो, ऐसा कोई बोलता है ना, तो महसूस कर सकते हैं। और काइंडनेस, दयालुता, है ना, दयालुता, दयालु तो समझते हैं आप लोग, है ना। तो दयालुता जो है ये महसूस किया जाता है कि कितना दयालु व्यक्ति है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन का जो है 5 अलग अलग भाग बताए हैं और सभी को जो है पहचानना है और इसका डिफिनेशन देना है ना। मेनली रूप से पहचान जरूरी है ना। पहचान जरूरी रहेगा तो कहीं भी आप पहचान सकते हैं और उसको ये डील कर सकते हैं। मान के चलिए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हम भूल गए, तो प्रॉपर नाउन जो होता है जैसे राम, पटना, राम, पटना, संडे, गंगा आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ऐसे बोल सकते हैं इसका नाम लेकर के। या कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन जो कॉमन नाउन को पहचान रहे हैं, जैसे काउ, बॉय, सिटी, डे एंड रिवर आर कॉल्ड कॉमन नाउन, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने भाषा में। मटेरियल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन को भी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन चलो बाई चांस भूल गए, कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या हो, बाई चांस भूल गए, तो उसका जो कलेक्टिव नाउन का पहचान है हम उससे भी खुद का डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे क्या है, कलेक्टिव नाउन में क्या है, जैसे लिख देंगे क्या है, क्लास, आर्मी, फेयर एंड क्वाड आर कॉल्ड, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, है ना। उसी तरह से हम मटेरियल नाउन का भी अगर डिफिनेशन भूल गए कि क्या होगा, तो मटेरियल नाउन को पहचान रहे हैं, तो मटेरियल नाउन को लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, मटेरियल नाउन को हम ऑयल, वाटर, आयरन, मिल्क, है ना, एंड हनी आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, ऐसे भी लिख देंगे तो कहीं कोई गलत नहीं करेगा, है ना। आगे देखिएगा, सेकेंड ये
उसी प्रकार क्या है, अवस्टेक नाउन है। तो अवस्टेक नाउन का अगर डिफिनेशन हम भूल गए तो इसको भी वैसे ही बता सकते हैं कि हनी, एयर, ब्यूटी एंड काइंडनेस आर कॉल्ड अवस्टेक नाउन, है ना। इस तरह से जो है हम सभी डिफिनेशन को हम बना सकते हैं, यानी कि जैसे लिखा जाता है उसके पहचान के लिए। डिफिनेशन भूल गए तो जो पहचान है उसका 5 राइट करके हम डिफिनेशन बना सकते हैं, है ना। बस एक और फिर से बता देते हैं, जैसे क्या है, प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को पहचान बताएं। प्रॉपर नाउन अगर पहचान डिफिनेशन भूल गए तो इसमें सीधे बोलेंगे क्या, राम, पटना, संडे एंड गंगा आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, है ना। आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई कुछ नहीं, ये अपना भाषा है। ऐसे भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो ऊपर में क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है कि अर्थात संभव अपने शब्दों में क्या है उत्तर दे, है ना। तो आज का वीडियो इतना ही है। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।